प्रधानमंत्री मेरी नजर में तो बहुत पहले से डरे हुए हैं, बहुत पहले। नरेंद्र मोदी डरपोक है। मुझे ये शब्द कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी को किसी भी तरह के लगते हो। सच जिन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है उन्हीं शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। इसलिए मैं बहुत सीधे सीधे ये बात कह रहा हूं। अगर डर नहीं होता तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय को नजरबंद करने की क्या जरूरत थी? बनारस में जहां वो ठहरे, जहां वो पहुंचे एक दिन पहले, वहां उन्हें नजरबंद करने की जरूरत क्या थी? और समाजवादी पार्टी के 200 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी? यह डर बताता है। और केवल यह डर ही नहीं, यह दो और चीजें स्थापित करता है। एक, कि देश का प्रधानमंत्री कितने सुनियोजित तरीके से अपने डर की वजह से इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। लोकतंत्र की हत्या। इस लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वैसे ही जैसे इस देश के प्रधानमंत्री को है, गृह मंत्री को है, या किसी को भी है। इसी तरह से आम नागरिक को भी, हर नागरिक को भी अपनी बात कहने का उसे अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार संविधान ने दिया, मोदी ने नहीं दिया। इसलिए तो संविधान की और देश के लोकतंत्र की हत्या की गई। दूसरी बात इससे यह भी सिद्ध होती है कि तानाशाही की घोषणा खुले रूप में अब हो चुकी है। अब तक चुपके चुपके था, लेकिन देश में भयानक इमरजेंसी थी और वो इमरजेंसी और बढ़ रही है, अपने चरम की तरफ बढ़ रही है। अब उस घोषित रूप में बढ़ रही है। तो देश में इमरजेंसी आपातकाल घोषित हो चुका है बहुत पहले। और केवल यही नहीं, अगर इसको और थोड़े से भद्दे शब्दों में कहा जाए, वो भी जरूरी है कि ये तानाशाही ही नहीं है, ये सरकारी गुंडागर्दी भी है। सरकारी गुंडागर्दी। यहां पर बनारस में केवल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को नहीं गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया। सपा के 200 कार्यकर्ताओं को ही नजरबंद नहीं किया गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक और कि श्रीनगर में सरकारी गेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के नेता और वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह को भी नजरबंद किया गया। किस लिए? कि वहां जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी अवैध है, उसके विरोध में वहां पर श्रीनगर में लाल चौक पर जो धरना चल रहा है, उस धरने को संबोधित करने के लिए संजय सिंह गए थे और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। उनको नजरबंद कर लिया गया सरकारी गेस्ट हाउस में। क्या कहेंगे इसे आप? संविधान की हत्या नहीं है ये? लोकतंत्र की हत्या नहीं है ये? क्या इस देश में इससे बड़ी तानाशाही और गुंडागर्दी हो सकती है? और यही नहीं, इसके आगे सुनिए आप कि वो जो गेट है, उस गेट में जंजीर बांधकर, आपने देखा होगा वीडियो जो वहां से हुई है, ट्विटर पर डाली गई है, सोशल मीडिया पर डाली गई है संजय सिंह के माध्यम से। उस वीडियो में आप जिस तरह से देख रहे हैं, संजय सिंह को एक बार तो वहां पीछे जो उनके साथी हैं वो उठाकर खड़ा कर रहे हैं ताकि बाहर फारूक अब्दुल्ला साहब जो आए हैं उनसे वो बात कर सकें, और फिर कुर्सी डाली गई, कुर्सी पे खड़े होकर वो बात कर रहे हैं। मतलब एक अजीब तमाशा कि एक व्यक्ति सांसद है, उसका कोई अपराध नहीं है। इस देश के संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि वो व्यक्ति अपनी बात बिना किसी डर के निसंकोच रख सके। तुम्हें पसंद आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन यह अधिकार संविधान ने दिया है, लोकतंत्र ने दिया है। यह लोकतंत्र की परंपरा है। और उन्हीं संजय सिंह से मिलने गए, और मतम मजाक आप देखिए जबरदस्त, और गुंडागर्दी सरकारी देखिए कि उन्हीं संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनसे मिलने गए जम्मू कश्मीर के 3 बार रहे मुख्यमंत्री श्री फारूक अब्दुल्ला, जो वर्तमान में सांसद भी हैं, जिनके बेटे उमर अब्दुल्ला इस समय चुनी हुई सरकार के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उनको मिलने नहीं दिया गया, बात नहीं करने दी गई संजय सिंह से। क्या है ये? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये देश के निर्दोष लोगों को, जिन्हें संविधान ने अधिकार दिया, उनके अधिकारों को छीनना नहीं है ये?
क्या ये सरकारी गुंडागर्दी नहीं है? ये क्या ये इमरजेंसी नहीं है? ये आपातकाल नहीं है? ये क्या ये भयानक तानाशाही नहीं है? ये क्या है? ये अगर ये नहीं है तो ये सब कुछ चल रहा है, रोकना होगा। अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, देश तबाह हो जाएगा।